किसका शंखनाद हुआ? वचन मेरे सच्चे, प्रीत मेरी पक्की, तुम्हारे मन कच्चे। निखरे, आप समस्त विश्व तक अपनी प्रतिभा को बिखेरे, यही ब्रह्मा कुमारी परिवार की शुभ भावनाएं, शुभकामना है। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। अब हम चाहेंगे रोटरी क्लब के महानुभावों द्वारा दीदी जी का सम्मान होना है। सम्मान सहित रोटरी क्लब के सभी सम्मानित अपने जीवन के द्वारा दूसरों को प्रेरणा देने वाली परम आदरणीय दीदी जी का सम्मान करेंगे और आपकी तालियां कम नहीं होनी चाहिए, तालियां बजनी चाहिए। निश्चित रूप से ऐसी हस्ती हमारे बीच आ चुकी है जिन्होंने लाखों लोगों का जीवन बदला है, खुशहाल बनाया है। कुमार रामचंद्र भाई जी, वीरेंद्र भाई जी, तो ब्रह्मा कुमारी का मुख्यालय भी आया हुआ है। इधर लाखों लोगों के जीवन को खुशनुमा बनाने वाले दीदी जी का आगमन हो चुका है। निश्चित रूप से इस पल को जिसने गंवा दिया वो बहुत पछताएंगे। इसीलिए जो मेरी आवाज को सुन रहे हो, पंडाल में आकर इस दृश्य का अवलोकन करें। अभी हमारे दीदी जी के का सम्मान गोरखपुर से चलकर आए हुए हमारे परम आदरणीय ब्रह्मा कुमारी सुनीता दीदी जी, श्रीमती मीना जायसवाल जी, मीरा दीदी जी के द्वारा शादी। इसके बाद गोरखपुर से हमारे क्लब के उपाध्यक्ष श्री कुंदन उपाध्याय जी भी आप तैयार रहेंगे। आज कुंदन उपाध्याय जी, जोरदार तालियां, आपकी तालियां कम पड़ जा रही है। ऐसी हस्तियों के सम्मान में ऐसी ताली बजे कि सारे मच्छर भग जाए। तो आप अपनी खुशी, अपने प्रेम और अपनी प्रतिभा, अपने भाव को, दीदी जी के सम्मान को तालियों के द्वारा अभिव्यक्त करें। गोरखपुर से चलकर पधारे प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष श्री कुंदन उपाध्याय जी दीदी जी को सम्मानित करने जा रहे हैं। गीता प्रेस के भागवत गीता देकर सम्मानित करेंगे। और एक बार जोरदार तालियां गोरखपुर के गीता आप वेट कर रहे हैं। इस सुंदर पल आपकी तालियां कम पड़ जा रही है सम्मान में। मुस्कुराते हुए चेहरे आपसे कुछ कह रहे हैं। अब बाकी मैं इस मंच को, इस माइक को दीदी जी के हवाले करूंगा और दीदी जी की एक एक बातें
आपके जीवन को खुशनुमा बनाएगा, आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। तो मैं शुगर मिल के यूनिट हेड आशुतोष जी, श्री आशुतोष इसका भी यहाँ स्वागत है। आप आए और दीदी जी को सम्मानित करेंगे। एक बार जोरदार तालियां। यहाँ शुगर जैसे मीठा बनाने का ज्ञान दिया जाता है। इधर हमारे आशुतोष जी भी पधारे हैं, तो आपका भी तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन है। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। दीदी जी आशुतोष श्री आशुतोष सर को सम्मानित करते हुए अब मैं इस माइक को दीदी जी को सौंपता हूँ। ओम शांति। ही सबको जाना है, तो हम समझेंगे कि आखिर में ज्योति स्वरूप आत्मा इस सृष्टि नाटक में कहाँ से आई और कहाँ जाना। देखिए, ये है संसार का नाटक, जिसको हम कर्म क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ पर हम सब ज्योति स्वरूप आत्मा अपने अपने शरीर का वस्त्र धारण करके अपना अपना रोल बजाते हैं। कर्म क्षेत्र पर अभिनय करते हुए हमें सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। कर्म, फल, भाग्य सब कुछ अनुभव होता है। आवाजें, गति है, दिन है, रात है। अब इसके ऊपर अगर चले तो चांद, सितारे, आकाश, माने सारी गैलेक्सी। उसके ऊपर जाए तो एक दूसरी दुनिया, जिसको सूक्ष्म लोक कहते हैं, सटल वर्ल्ड। आध्यात्म बताता है वो फरिश्तों की दुनिया है, उसको एंजेलिक वर्ल्ड भी कहते हैं। ये कर्म क्षेत्र, साकार मनुष्य लोक, वो हुआ एंजेलिक वर्ल्ड, जहाँ हड्डी मांस के शरीर के मनुष्य नहीं होते, प्रकाश के शरीर में फरिश्ते रहते हैं। अब उससे ऊपर चले तो वीडियो में देखेंगे परम धाम का पिक्चर, वीडियो प्रारंभ होगा। एक तीसरी दुनिया जहाँ पर चारों तरफ केवल सुनहरा लाल, गोल्डन रेड प्रकाश ही प्रकाश है। और उस प्रकाश की दुनिया में संपूर्ण साइलेंस है। वो शांति की दुनिया हम सब आत्माओं का असली वतन है। जैसे आप वीडियो में देख रहे होंगे, चारों तरफ सुनहरा लाल प्रकाश और उसमें चमक रही है पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति स्वरूप आत्मा। जो आप देख रहे हैं वीडियो में, ये है हम सबका असली घर, जिसके लिए हम कहते कि जहाँ से मैं आई वहाँ ही जाना। अब उस घर के नाम क्या क्या है वो हम बताते। पहले उस घर का डिस्क्रिप्शन समझेंगे। इस सृष्टि नाटक से दूर, सूर्य चांद सबसे ऊपर, जहाँ पर न सुख है न दुख है, न कर्म न फल, न दिन
न रात, शरीर है ही नहीं, केवल चारों तरफ ब्रह्म तत्व जैसे आकाश तत्व फैलाए, चारों तरफ सुनहरा लाल प्रकाश और संपूर्ण शांति। अब उस घर के नाम क्या क्या है सुनिए। उसको कहते परम धाम। क्यों परम धाम? जिससे ऊपर कोई भी धाम, कोई भी लोक नहीं है। उसको कहते शांति धाम। देख रहे होंगे आप वीडियो में, ये शांति की दुनिया जहाँ कोई आवाज नहीं, संपूर्ण शांति में पॉइंट ऑफ लाइट ज्योति स्वरूप आत्मा रहती है। उस दुनिया को कहते हैं मुक्ति धाम। अपने घर के कितने सारे नाम, जहाँ पर मैं आत्मा कर्म, फल, भाग्य, शरीर सब बंधन से मुक्त। आज लास्ट में हम उस घर की सैर कराएंगे आपको। उस दुनिया को कहते हैं ब्रह्मलोक, मूल वतन, जो हम सब आत्माओं का मूल घर है। तो कितने सारे नाम हो गए। साइलेंस वर्ल्ड, मुक्ति धाम, ब्रह्मलोक, परलोक, परम धाम। उसको कहते निर्वाण धाम, जहाँ पर वाणी आवाज है ही नहीं। तो हम सब आत्माएं उस परम धाम से इस संसार नाटक में उतरी है और अपना अपना शरीर लेके, किसी ने मेल का, किसी ने फीमेल, अपना अपना मिला हुआ रोल बजा रहे। आज हम समझेंगे कि इस कर्म क्षेत्र पर अभिनय करते हुए कौन सी बातों का ध्यान रखें कि कर्म क्षेत्र हमें सुख दे। तो सबसे पहला पॉइंट नोट करिए, जो लिखते हैं कॉपी पेन लाते हैं। पहला, स्वयं को प्यार करना। देखिए, डिप्रेशन से मुक्ति चाहिए तो खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर्स लोग भी कहते हैं, जो खुद को प्यार करते हैं उनका स्वास्थ्य, हेल्थ अच्छी रहती है। कैसे खुद को प्यार करना? आप स्वीकार करिए कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, इस सृष्टि नाटक में बहुत सुंदर कलाकार हूँ। जो पार्ट, जो रोल परमात्मा ने इस विशाल नाटक में मुझे दिया है, वो मुझे बहुत प्यारा है। मेरे जैसा अभिनय दूसरा किसी का है ही नहीं। कई पूत कहते, कहाँ से आ गया दीदी धरती पर, क्या मेरी आवश्यकता? पर नहीं, खुद से प्यार करिए कि आई एम ऑल्सो नीडेड हियर। इस संसार को मेरी भी आवश्यकता है। खुद से प्यार करना, और मैं जहाँ हूँ, जिस परिवार में हूँ, जो रोल मुझे मिला, अपने साथियों से भी प्यार करना, अपने पार्ट से भी प्यार करना। रोज
5 मिनट एकांत में बैठना चाहिए, खुद के भीतर की छुपी हुई विशेषताओं का चिंतन करना। आपको विशेषताओं का दर्शन होता जाएगा और आपको लगेगा मैं विशेष आत्मा, विशेष कलाकार हूं। और एक काम करिए, जब भी कोई अच्छा काम करे आप, ये जो आपका राइट हैंड है ना, सीधा हाथ, इसको जरा ले जाइए, धीरे धीरे ऊपर ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए। और पीठ थपथपाओ, बोलिए मेरे साथ, शाबाश, बोलिए, जो बोलते जाइए, मैं इस सृष्टि नाटक में बहुत अच्छा कलाकार हूँ। मेरे जैसा दूसरा कलाकार कोई है ही नहीं। जो पाठ परमात्मा ने मुझे दिया वो सबसे अच्छा, मैं बहुत अच्छा हूँ। शाबाश, शाबाश। ठीक है, देखो सबके चेहरे ही खिल गए। कहते दूसरों की जीत पर तो सभी तालियां बजाते हैं, कभी कभी खुद के पार्ट के लिए भी, खुद की जीत पर भी तालियां बजानी चाहिए। बजाइए जोर से, बोलते जाइए, मैं इस सृष्टि नाटक में बहुत सुंदर कलाकार हूँ। मेरे जैसा पार्ट किसी और का नहीं, मैं विशेष हूँ। शाबाश, बहुत अच्छा। आज का स्पिरिचुअल इंजेक्शन देखिए। पढ़िए सभी हमारे साथ, फिर इसको कैसे करना हम बताएंगे। बोलिए हाथ ऊपर करके, मैं इस सृष्टि रंगमंच पर एक महान कलाकार हूँ। बहुत अच्छा। इस विचार को अंदर स्वीकार करना है। उसके क्या क्या फायदे वो मैं आपको बताती, पर चलिए आधा मिनट रुककर मेडिटेशन म्यूजिक के द्वारा इस विचार को हम अनुभव करेंगे कि जैसे मेरे पिता महान, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, मैं उसका बच्चा भी महान आत्मा। ये अहंकार नहीं है, ये स्वमान है। जैसे राजा का बच्चा राजकुमार, सेठ का बच्चा सेठ, ऐसे अपना स्वमान जागृत करना है। डिप्रेशन इसीलिए आता कि हम कहते भगवान आप तो बहुत ऊंचे, मैं कोई काम का नहीं। तो नहीं, जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। रोज सोचते जाएंगे मैं भी ऊंचे ते ऊंचे भगवान की संतान, एक महान आत्मा हूँ। तो जैसा सोचेंगे महान बन जाएंगे। चलिए अब इसका अनुभव करते हैं मेडिटेशन म्यूजिक। अपने मस्तक पर आत्मा सितारा चमकता देखिए। अनुभव करिए, मैं आत्मा बिंदी ज्योति बिंदु शिव बाबा की संतान हूँ। अनुभव करें, ऊपर से आकाशवाणी हो रही है, तुम इस सृष्टि नाटक पर महान कलाकार हो।
स्वीकार करिए, जैसे मेरे परम पिता ऊंचे के ऊंचे भगवान, मैं भी उसका बच्चा, उसके समान ही बहुत प्यारा, बहुत शक्तिशाली, इस विचार को अंदर समा लीजिए। मैं साधारण नहीं हूं, महान आत्मा हूं। ओम शांति। आँख खोले। अब ये जो विचार दिया आज, महान आत्मा, इसको कई दिनों तक अनुभूति के साथ रोज 50 बार लिखेंगे तो उसके क्या क्या फायदे होंगे? हजारों भाई बहनों ने प्रयोग किया। इस विचार को लिखने से डिप्रेशन से मुक्ति मिलती है। लिखने के लिए मैं आपसे क्यों कह रही हूँ, उसका लॉजिक बताते अभी। इस विचार को आप जितना लिखेंगे, आपको शांति की नींद आएगी। कई लोगों पर प्रयोग किया जिन्हें नींद नहीं आती थी, नींद की गोलियों की पावर बढ़ती जा रही थी, फिर भी नहीं सो पाते। तो रात को सोने के पहले कई बार उन्होंने इस विचार को लिखा, मैं एक महान आत्मा हूं, तो उससे गोलियां तक छूट गई। बहुत फायदे इस विचार के। लिखने के लिए क्यों कह रही हूँ, सुनिए ध्यान से। कई पूछते दीदी आप लिखने के लिए क्यों कहते हैं ये विचार? तो तनाव के कारण, नेगेटिव विचारों के कारण, डर के कारण हमारे ब्रेन के कई सेंटर्स बंद हो गए, जिसको कहते हैं ब्रेन में ब्लॉकेजेस हो गए। अब जैसे जैसे हम शुद्ध आध्यात्मिक महान विचार लिखते जाएंगे कि मैं एक महान आत्मा हूं, अनुभूति के साथ, या जो भी आपको शुरू दिन से दे रहे शिविर में, कल दिया था कि 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ। जैसे जैसे लिखते जाएंगे, प्योर एनर्जी आपके ब्रेन को मिलेगी और आपके ब्रेन के जो ब्लॉकेज हैं वो खुल जाएंगे। और जैसे ब्रेन ब्लॉकेजेस खुलते हैं, कई मानसिक बीमारियां और शारीरिक बीमारियों से मुक्ति मिलती है। तो ये जो विचार है, इसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल इंजेक्शन। इसको कई दिनों तक लिखेंगे तो नेगेटिव विचार अगर बहुत चलते होंगे वो शांत हो जाएंगे, और आपको कुछ दिनों में लगेगा कि जीवन में जो तनाव आए हैं, समस्याएं आई हैं, वो रह गई नीचे, और मैं महान हूँ तो मैं हो गई शक्तिशाली। तो लिख के देखिए, इसको अनुभव करिए, ठीक है? तो इस संकल्प में जीवन आज से जीना कि ऊंचे ते ऊंचे भगवान का बच्चा, महान कलाकार, ठीक है? घरों में लिख के लगा लीजिए, आई एम द बेस्ट। बोलिए, आई एम द बेस्ट। मेरे जैसा दूसरा कलाकार कोई है ही नहीं, ठीक है? रोज इसको अनुभव करना। दूसरी बात, आज हम आपको जीवन में सुखी रहने के नुस्खे बता रहे हैं। सेकंड बात, जो लिखते वो लिखते चलिए।
दूसरों के लिए जीना। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी घटना सुनाती, उससे बात क्लियर होगी। ध्यान से सुनना। हाँ, अमेरिका में एक लेडी थी। उसके घर एक 14 साल का लड़का सेल्समैन के रूप में अपना सामान बेचने आया। पर उस महिला ने कहा कि बेटा, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तेरा सामान नहीं खरीद पाऊंगी। पर उसने कहा, महिला ने, कि बेटा तू मुझे भूखा प्यासा लगता है, एक दूध का ग्लास पी ले। तो उसने बेटे को प्यार से बिठाया, दूध का ग्लास पिलाया। बच्चे ने भी प्यार से उसको धन्यवाद दिया और चला गया। अब बहुत साल इस घटना को बीत गए। सुन रहे माताएं? ध्यान से सुन रही है? बहुत अच्छा। वो लेडी, महिला बुजुर्ग हो चुकी थी। उसको अचानक हार्ट अटैक आया। उसका अपना कोई नहीं था, उसका हस्बैंड नहीं, बच्चे नहीं, कोई नहीं था। तो अड़ोसी पड़ोसी ने मिलकर उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। महिला की सर्जरी हुई। बिल आया 5 लाख। जिस दिन हॉस्पिटल से छुट्टी होने वाली थी, डॉक्टर्स ने बिल दिया 5 लाख। तो वो महिला बिल देखकर जोर जोर से रोने लगी। भगवान को कहती, आपने मुझे क्यों बचाया? मेरा अपना कोई नहीं है। इतना पैसा, बिल का अमाउंट मैं कहाँ से चुकता करूंगी? पर बिल के नीचे लिखा था, अमाउंट ऑलरेडी पेड। अमाउंट ऑलरेडी पेड माना बिल का भुगतान हो चुका है। और उसके नीचे लिखा था, थैंक यू फॉर अ ग्लास ऑफ मिल्क। थैंक यू फॉर अ ग्लास ऑफ मिल्क। दूध के ग्लास के लिए शुक्रिया। बजा दे जोर से ताली। माना वो बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बन गया था और उसने पहचान लिया कि ये तो वही महिला है कि जब मैं कुछ नहीं था तो इसने दूध का ग्लास देके मेरी भूख मिटाई थी। तो उसने सोचा, आज इस बिल का भुगतान करने से मैं इसका ऋण चुका दूंगा। तो अब ध्यान से सुनिए, जो संदेश हम देना चाहते हैं। कहते दुनिया गोल है, जो कर्म आप करेंगे वो किसी भी वक्त कई गुना मल्टीप्लाई होकर आपके पास आ जाएंगे। सुख देंगे तो क्या आएगा? देखो, स्टेज पर आप लाल कलर की बॉल फेंकेंगे तो आपके पास रिटर्न में कौन सी आएगी? कौन सी आएगी? लाल। सफेद फेंकेंगे तो? पीली फेंकेंगे तो जो दूसरों को आप देते हैं वही कई गुना आपके पास आता है, मल्टीप्लाई हो गए। तो आज से क्या सिद्धांत? सुख देना है, खुशी देनी है, सहयोग देना है। भारत की संस्कृति है देना। हम अपनी संस्कृति से भूल चुके हैं, इसलिए तनाव हो रहा है। संबंधों में हम महत्वाकांक्षी हो गए। ये मुझे प्रेम दे, ये मुझे सहयोग दे, माना लेने की इच्छा हो गई। तो आज से क्या करना सुखी जीवन के लिए? मुझे देना है। क्या देना है? प्यार, सम्मान, सहयोग, खुशी।
अगर आप किसी को तनाव देंगे, कईयों को मज़ा आता है लोगों को सताने में, तो वो फिर मल्टीप्लाई होके आपको सताएंगे। ठीक है, इस जन्म में छूट भी जाएंगे तो अगले जन्म में सताएंगे। तो कहने का भाव क्या करना है, आज से कैसा हाथ होना चाहिए, ऐसा कि ऐसा लाओ लाओ लाओ, ऐसा तो नहीं। चलिए अभी बहुत प्यारा गीत एक बजेगा जो हमें बताएगा भारत की संस्कृति क्या है, और उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो जीवन में सुख बढ़ता जाएगा। सुखी जीवन का रहस्य। किसी की गीत बजेगा किसी की मुस्कुराहटों पे। आप सबको अपने स्थान पे बैठे बैठे गीत गाना है, ठीक है। सुना होगा आप सबने, पुराना गीत है। गीत इसलिए बजवाते हैं, इससे भी हमारी चेतना जागृत होती है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से जी के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से जी के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो क्या करना, ये गीत क्यों बजाया कि याद रहे मुझे क्या करना है। बोलिए क्या करना है, आज से देना है। ऐसा हाथ होना चाहिए, ऐसा नहीं लाओ लाओ लाओ। क्या देना है बोलो, सुख देना है, खुशी देनी है, सम्मान देना है, प्यार देना है। तो जो देंगे वो कई गुना लौट कर आपके पास आएगा, ठीक है। तो पहले ये नहीं सोचना रिश्तों में ये मुझे सम्मान दे, ये मुझे प्यार दे, ये मेरी बात माने। पहले मुझे करना है, ठीक है। करके देखिए ये सब चीज़ें, बहुत फ़ायदा है इन सब चीज़ों के अंदर। जो भी बात आपको सुनाई जा रही है, हम पिछले 25 सालों से ये शिविर कराने की सेवा भारत के अलग अलग शहरों में करा रहे हैं। लगभग सभी स्टेट्स में जा चुके हैं।
जो भी बातें सुनाई जा रही है वो हजारों लाखों भाई बहनों ने जीवन में प्रयोग किया है। एक्सपेरिमेंटेड और टेस्टेड बातें आपको सुनाई जा रही है। दवाई भी देते हैं ना, तो एक्सपेरिमेंटेड और टेस्टेड, तो वो आपको सुनाई जा रही है। इसलिए इसका एक्सपेरिमेंट करना है, अनुभव करना है। ठीक है, करेंगे या सुन के बस बहुत अच्छा लगा हो गया? करेंगे ना? अच्छा, कल जो वरदान दिया था इंजेक्शन, 1000 भुजा वाला भगवान साथ, वो कितनों ने किया? आज जरा हाथ उठाओ तो। अच्छा, ऐसे कि ऐसे ही हाथ उठा देते? इतनों ने किया, फिर तो जोर से ताली बजाओ। अनुभव सुनेंगे आपका आखिरी दिन, ठीक है ना? सब तैयार रहिएगा। अच्छा, अभी और आगे बढ़ते। तनाव से मुक्ति के लिए, सुखी जीवन के लिए जो पॉइंट्स लिख रहे हैं, लिखिए 3 नंबर का। ट्रस्टी भावना से जीवन जीना। ट्रस्टी लोग को समझते ना? ट्रस्टी माना उनका कुछ नहीं होता है, हर चीज ट्रस्ट की होती है, पूरी देखभाल से काम करते, जिम्मेवारी निभाते, पर उनका ममत्व नहीं होता। तो आध्यात्म सिखाता है, घर संभालिए, बिजनेस करिए, बच्चों को पढ़ाइए, चरित्रवान बनाइए, पर अगर ममत्व हो गया, ट्रस्टी भावना नहीं रही, तो तनाव होता। ये बहुत गहरी भावना है। आज से अपने अपने घरों का हेड, मुखिया शिव बाबा को बना दीजिए। मंजूर है कि आप ही हेड हैं? अगर आप हेड हैं तो हेडेक आपका, और शिव बाबा को हेड बना देंगे तो उसको तो हेडेक होता ही नहीं है ना। यही तो हेडेक का कारण है, सिर दर्द का। मैं जिम्मेवार हूँ, मेरे गृहस्थी आपकी है वो, पर एक भावना, बच्चों को भी संभालना है, पढ़ाना है, धंधा भी करना है, पर इन सब चीजों का अल्टीमेट जिम्मेवार कौन है? परमात्मा। ऐसा सोचो, ये धंधा, ये परिवार, ये आत्माएं मुझे बाबा ने दी है संभालने के लिए। जब मेरा मेरा सोचते ना, मेरा तन मन धन, तब तनाव होता। और आज हम करेंगे सब प्रभु तेरा। कहने में हम कहते हैं, आरती गाते हैं तो कहते हैं तन मन धन सब तेरा, करते ना ऐसे, पर करते क्या है? मुसीबत आई तो तेरा, बाकी मेरा। ऐसा नहीं करना। क्या क्या चीजें शिव बाबा को देना? सुनिए, अपनी समस्याएं प्रभु को अर्पित कर दीजिए। आज जो समस्याएं चल रही है, अर्पित करिए, प्रभु तेरी, तुझे अर्पण। जो जिम्मेवारी आपकी है वो उसको अर्पण कर दो, कि मैं तो ट्रस्टी बनकर, बादशाह बन के जीऊंगा, मौज से जीऊंगा। आई एम नॉट द जनरल मैनेजर। कोई दुख चल रहा है, बीमारी चल रही है, वो उसको अर्पण करो, प्रभु आप संभालो। हजारों के अनुभव, या तो समय की सीमा होती है आपके साथ, 1-2 अनुभव ही सुनाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां जैसी प्रभु को अर्पण की,
कुछ दिनों में वो गायब हो गई। हम ये नहीं कह रहे कि कोई बीमारी आए तो डॉक्टर को नहीं दिखाना, पर कहते ना दवा और दुआ। कईयों की असाध्य रोग, कईयों को किडनी में स्टोन, बहुत सारी बातें। तो तन मन धन तो ठीक है, क्या क्या अर्पण करना। चलिए दोनों हाथ ऐसे करिए, मैं बोलूंगी, आप बोलिए जरा भीतर से, हाँ, अंदर ही अंदर नहीं। हे परम पिता, आज से मेरी सारी समस्याएं आपको अर्पित। करते जाओ साथ साथ। मेरी सारी चिंताएं, मेरी सारी जिम्मेवारियां, मेरा हर कर्म आपको अर्पित। कोई दुख चल रहा तो बोलिए ये दुख आपको अर्पित। कोई बीमारी चल रही है तो बोलो ये बीमारी आपको अर्पित। आप संभालिए, मैं ट्रस्टी हूँ। ठीक है, बहुत प्यारा गीत बजेगा। जब वो गीत बजे, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, उस समय मैं आपको 1 मिनट मेडिटेशन कराती हूँ, उसके बाद गीत बजाना। आंखें बंद करिए जरा। कोई चिंता चल रही है उसको अर्पित कर दीजिए। मैं ट्रस्टी हूँ, आप संभालिए। कोई दुख, किसी से खराब रिश्ते, आपको समर्पित। मेरी सारी जिम्मेवारियां, ये तन तुझे अर्पित। मेरा कारोबार सब प्रभु अर्पित। वो हेड है, मैं ट्रस्टी हूँ। बहुत प्यारा गीत जब बजेगा, अभी आप अपनी सारी चिंताएं दे दो शिव बाबा को। सोचिए बाबा चमक रहे हैं आपके सामने ज्योति बिंदु, और कहना बाबा आप संभालो। कोई दुख चल रहा है, बाबा आप ले लो। कोई बीमारी चल रही है, आप समर्पित करो। गीत बजेगा। आँख बंद करें और समर्पित करें। प्रभु को सब सरल हो जा।